सो हेलो एवरीवन, आई होप मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली पहुंच रही होगी। ये बोर्ड भी आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। मणिपुर में जो क्रिटिकल सिचुएशन राइट नाउ चल रही है उसके ऊपर आज का हमारा वीडियो बेस्ड होने वाला है। बेसिकली मणिपुर की सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन पे हम बात करेंगे। मेनली मणिपुर में जो ट्राइब रहती हैं, मेनली 3 ट्राइब्स रहती हैं। एक मेइती है, दूसरी कुकी ट्राइब है और तीसरी नागा ट्राइब है। जनरली जो मेइती ट्राइब है वो वैली एरिया में, घाटी वाले जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा रहती है। इम्फाल वगैरह का जो एरिया है उस एरिया में। जनरली वैली का जो लैंड एरिया है वो अराउंड 10% के आसपास कवर करता है, जहाँ मेइती ट्राइबल के लोग रहते हैं। दूसरी कुकी और नागा ट्राइबल के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि 90% लैंड अक्वायर करते हैं। जनरली आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक सी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि हम मणिपुर की हिस्ट्री, वहाँ पे जो रिजर्वेशन है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो चल रही है, इकॉनमी पावर किसके हाथ में है, इलीगल माइग्रेशन वगैरह और वीक गवर्नेंस। दीज आर मेजर फैक्टर्स जिस वजह से मणिपुर में लगातार वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है। बेसिक सिचुएशन क्या है ये हम समझते हैं। मेनली ये जो 3 ट्राइब्स हैं इनमें से मेइती वैली एरिया में, नागा और कुकी जो है वो हिल एरियाज में रहते हैं या हिली एरियाज में रहते हैं। नाउ सबसे बड़ा इशू जो है वो वैली वर्सेस हिल का है। मतलब वैली और हिल में जो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, जनरली ये जो झगड़ा है वो जमीन यानी लैंड को लेकर के है। सबसे पहले हम पहला टॉपिक हिस्ट्री कवर करेंगे। पहले जो मणिपुर हुआ करता था वो एक किंगडम के अंदर आया करता था। 1949 में जनरली वो इंडिया के साथ मर्ज हुआ, मणिपुर वाला जो हिस्सा है। तब से इन कम्युनिटीज के बीच में एक आइडेंटिकल इश्यूज चल रहे हैं और इन इश्यूज को लेकर के वो अपने राइट्स की लगातार डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि कुकी और नागा जो कि 90% लैंड एरिया अक्वायर्ड करते हैं, गवर्नमेंट ने इन्हें एक रिजर्वेशन के थ्रू इनके लैंड को काफ़ी सिक्योर कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि कुकी और नागा जिस लैंड एरिया में रहते हैं, मेइती या अदर कम्युनिटी के लोग वहाँ जाकर के लैंड वगैरह परचेस कर सकते नहीं है। यहाँ से एक बड़ा इशू क्रिएट होता है। अब हिली एरिया में जो रहने वाले लोग हैं जनरली उनके पास तो रिजर्वेशन है, आउटसाइडर्स आकर के उनसे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते। बट वैली एरिया के लोग जिनकी आबादी ज़्यादा है और उनके पास लैंड का एरिया जो है वो अबाउट 10% के आसपास है, यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। मेइती लोग डिमांड कर रहे हैं कि कुकी और नागा को जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर यानी शेड्यूल ट्राइबल के अंदर रखा गया है, एज वेल एज मेइती को भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर रखा जाए, ताकि ये जो 90% लैंड अक्वायर कुकी और नागा करते हैं इनका कुछ हिस्सा मेइती कम्युनिटी को भी मिल सके, चूँकि मेइती की आबादी भी मणिपुर में ज़्यादा है। यहाँ से एक मेजर इशू क्रिएट होता है। साथ ही साथ कुछ और जानकारी मैं आपको बता दूँ कि कुकी और नागा ये जो 2 कम्युनिटीज हैं, इन चीज को लेकर के मेइती कम्युनिटी को अपोज कर रही है। ठीक है कि मेइती एसटी का स्टेटस चाहती है, कुकी नागा नहीं चाहते हैं कि मेइती को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले, वरना इनकी जो 90% लैंड है वो मेइती के पास भी जा सकती है। ये एक बेसिक सी हिस्ट्री थी। नाउ रिजर्वेशन वाला टॉपिक भी हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ। जब इन दोनों का हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट हम समझते हैं तो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट 2023 में एक्चुअल में शुरू होता है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा कि मेइती कम्युनिटी जो कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहती है, लाइक कुकी एंड नागाज, जब हाईकोर्ट ने ये कहा कि ठीक है मेइती को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए, कुकी और नागा ने इसका अपोज करना शुरू किया और ये अपोज प्रोटेस्ट में बदल गया। प्रोटेस्ट में बदलने के बाद यहाँ भयंकर वायलेंस हुए, घर जलाए गए, कई लोगों की जान गई और कई कम्युनिटी के लोग जो हैं यहाँ से माइग्रेट होकर के और कैंप में रहने के लिए मजबूर जनरली हुए। दीज 3 फैक्टर्स जो कि हिस्ट्री, रिजर्वेशन एंड आइडेंटिटी हमने कवर किया। राइट नाउ हम समझते हैं इकोनॉमी और पावर क्या है। हम सब जानते हैं कि मेइती कम्युनिटी का मणिपुर की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। मतलब पैसों से भी वो बहुत स्ट्रांग है और पॉलिटिकल पावर भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। बस कुकी और नागा को इसी से डर है कि मेइती के पास इकोनॉमी और पावर ज़्यादा है, अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा उन्हें मिल गया तो उनकी ज़मीन भी मेइती कम्युनिटी के पास
चली जाएगी और उनका जो आइडेंटिकल क्राइसिस है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ एक बड़ा इशू है इलीगल माइग्रेशन। हम सभी जानते हैं कि मणिपुर में लगातार म्यांमार से इलीगल माइग्रेशन की खबरें आती रहती है। माइग्रेशन लगातार म्यांमार से मणिपुर वाले हिस्से में हो रहा है और ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मेइती ये क्लेम करती है कि जो माइग्रेट होकर के आते हैं लोग म्यांमार से, इस वजह से कुकी और नागास की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और इनके पास ज़मीन का हिस्सा भी लगातार ज़्यादा हो रहा है। लगातार हमें खबरें भी देखने को मिलती है कि मणिपुर में मेइती कम्युनिटी के लोग कुकी और नागास को ब्लेम करते हैं कि वो ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं, मिलिटेंसी में इनका बहुत बड़ा रोल है और साथ ही साथ आर्म्ड ग्रुप भी है, मतलब हथियारबंद लड़ाइयाँ भी ये लोग लड़ते हैं। नाउ 2023 में जो सोशल मीडिया के र्यूमर्स और इनका हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भयंकर वायलेंस हुआ, हम सब जानते हैं, और तकरीबन 250 से 300 के आसपास गवर्नमेंट डेटा कहता है कि 250 से 300 के आसपास जो लोग हैं मणिपुर के, उनकी जान गई, जो कि इनोसेंट थे, जिनका इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं था। राइट नाउ हमने समझा कि ये इशू बहुत मल्टी लेयर्ड इशू है। गवर्नमेंट का जो लास्ट रोल है वो मैं समझाना चाहता हूँ। वीक गवर्नेंस होने की वजह से क्या है, वहाँ की जो सरकार है जनरली वो कॉन्स्टेंटली पावर में रहने के लिए किसी भी एक कम्युनिटी के लिए वो न्याय नहीं कर पा रही है। लगातार वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। राइट नाउ हमने देखा थोड़े दिन पहले एक 5 साल की बच्ची और एक कुछ 5 या 7 महीने के आसपास की जो बच्ची थी, बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी मौत हो गई, जो कि काफ़ी इनोसेंट थी। उसके बाद से प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। आई होप कि मणिपुर में गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन करे। सो ये एक छोटा सा वीडियो था मणिपुर के क्राइसिस को लेकर के। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।